प्रतिशत पे आधारित एक प्रश्न और है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। प्रश्न है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाता है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला एक लाइन का जो ये है सवाल, इसमें ऐसी चीज घुमा फिरा दिया है। कह रहा कि फलों के मूल्य में 30% कमी कर दिया जाए तो उसकी बिक्री 40% बढ़ जाता है। आप मार्केट में जाते हैं तो कई दुकानदार जब अपने सामान को जल्दी बेचना चाहता है तो क्या करता है, अपने दाम को घटा देता है। जब दाम को घटा देता है तो उसके खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जो 100 रुपये में चीज़ मिलने वाली है वो यदि 70 रुपये में मिलने लगे तो लोग खरीदने वालों की संख्या वो बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न में भी वही पोजीशन है कि कह रहा कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाता है। तो कह रहा इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो विक्रय मूल्य है, जो पहले हम बेच रहे थे, हमारी बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन हम पहले जो बेच रहे थे हमें लाभ हो रहा था या हानि हो रहा था, ये कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि हमें घाटा हुआ या मुनाफा हुआ। ये हल करेंगे तो पता चलेगा। जबकि हमारी बिक्री बढ़ गई, बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन क्या वो लाभ हुआ या हानि हुआ? क्योंकि हमने अपने पहले के मूल्य से 30% कम किया। तो आइए हल करते हैं। हल करेंगे इसको। हम यहाँ मान लेते हैं, माना फलों का विक्रय मूल्य 100 रुपया था लिखेंगे। अब 100 रुपया था तो 30% कम कर दिया तो उसका मूल्य क्या हो गया? उसने कमी कितना कर दिया? कमी कितना? 30% कर दिया। तब इसका क्या रुपया होगा? 70 रुपया उसका दाम हो जाएगा। 70 रुपया हुआ ना, क्योंकि 100 रुपया मूल्य था, 30% कम कर दिया तो 70 रुपया होगा। यानी 100 में 30 रुपया वो कम कर दिया, यानी घटा दिया, यानी 70 रुपया उसका दाम हो गया फल का। अब इस 70 पे हम 40% हमारा बिक्री बढ़ गया, वो लगाएंगे। हमारा नया मूल्य हो गया 70 रुपया। नया मूल्य हो गया। अब इस नया मूल्य पर का हम 40% निकालेंगे। नया मूल्य का 40%, इसको हम निकालना नहीं, हल करना है। तो नया मूल्य क्या है? 70 है, और ये का है तो गुणा हो जाएगा 40/100। इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये बराबर 7 × 4 बचा, यानी 7 चौको 28। ये मूल्य हो गया 28 और 70। तो हमारा जो है कि टोटल मूल्य क्या होगा? टोटल मूल्य होगा 70 पहले था और प्लस 28 बाद में। तो ये टोटल मिलाकर कितना होगा? 8 और 7 2 9, 98 हो गया। पहले हम 100 रुपया पर बेचते थे, अब 98 रुपया ही बेच रहे हैं।
तो हमें कमी आएगी। कमी कितनी आएगी? कमी प्रतिशत अगर ढूंढेंगे तो ये आएगा 100 रुपये में हम बेच रहे थे, अब 98 में बेच रहे हैं, तो हमारा 2% की कमी आएगी, यानी घट जाएगी। मूल्य हमारा जो है यहाँ घट जाएगी, लिख सकते हैं यहाँ घट जाएगी। हमारा प्रभाव क्या हुआ? यानी हमने जो कीमत है हमारा 2% मूल्य घटा हुआ मिलेगा, यही हमारा आंसर होगा। 2% घट जाएगी। कारण ना कि इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2% हमारा विक्रय मूल्य घट जाएगा। देखिए सवाल आसान है, लेकिन समझ का अगर समझेंगे नहीं तो सवाल अच्छा से नहीं लगा पाएंगे। आप अगर इसको नहीं समझ पाते तो ये 70 नहीं आता, 70 कहीं लिखा ही नहीं है, 70 और उसके बाद ये 28 नहीं आता, ये 28 नहीं आता और ये 70 नहीं आता, तो ये 98 नहीं मिलता। और जब 98 नहीं मिलता तो ये 2% कैसे आता? तो सबसे पहले ये 70 हमें ढूंढना है। 70 हमने कहाँ से ढूंढा कि कह रहा 30% कमी है। हमने मान लिया 100 रुपया उस फल का मूल्य था, तो 100 रुपया का 30% जब निकालेंगे तो 70 ही आएगा, तो 70 हमारा नया मूल्य हो गया। अब नया मूल्य का कह रहा है कि इस पर 40% अधिक बिक्री हो गया, कह रहा उनकी बिक्री 40% अधिक हो गई, तो नया मूल्य पर ही तो बिक्री अधिक हुई, तो नया मूल्य का हम 40% निकालेंगे तो 28 आ जाएगा। अब नया मूल्य ये हो गया, अब प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये मूल्य आ गया फाइनली हमारा। और जब 98 हमारा फाइनल बेचने पर आ रहा है, तो जब हम 100 रुपया कमा रहे थे अब हम 98 रुपया कमा रहे हैं, तो हमारी तो घाटा हुआ ना, हमारी कमी हुई। तो वही है, प्रतिशत कमी अगर निकालेंगे तो 100 में से 98 जब कम करेंगे तो 2 आएगा। ये हुआ। धन्यवाद।